चले फिर, हाँ शुरुआत करते हैं। तो कितनी क्लास हुई अब तक? 6, हाँ। और हमारा विभव समाप्त हो चुका है। और अब मैंने जैसे तुम्हें बताता ना कि 2 पार्ट है, एक विभव, एक क्या है, धारिता है। और विभव वाला मतलब जो थ्योरी तो समाप्त हो चुकी है। अब मैंने कहा था कि इसकी एक क्लास हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स की देंगे, है ना। बाकी न्यूमेरिकल तो उसके बहुत सारे देखो, लेकिन न्यूमेरिकल तो आप चाहे किसी भी चैप्टर की कर लो, किसी भी टॉपिक की कर लो, उनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि संख्या बदलो न्यूमेरिकल नया बन जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है नहीं। लेकिन ये है कि इसमें मैं सोच रहा हूँ कि इतने न्यूमेरिकल करवा दूँ कि ताकि जब हम दोनों के मिक्स करवाए तो यहाँ का कुछ बचे ना, मतलब यहाँ के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसी बेस का एक न्यूमेरिकल है। वैसे 2-3 तो मैंने आपको साथ साथ में करवाए भी है ना, है ना। एक न्यूमेरिकल लिखिए, लिखिए संलग्न चित्र में सवाल नंबर है 1। सवाल ये है, संलग्न चित्र में बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी की गणना कीजिए, ठीक है। ये है आपका सवाल, और सवाल है बहुत अच्छा, चित्र बनाया हुआ है इसमें ऐसे करके। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, प्लस क्यू और इधर है माइनस क्यू, ठीक है। ए बी यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो नहीं है ए बी, ए बी इन्होंने दिया है बीच में पॉइंट, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और इसके डिस्टेंस से बीच की वाई, कितनी डिस्टेंस वाई, वाई, और ये भी एक्स है और ये भी इधर वाला एक्स है, ठीक है। आगे समझ लेना कि इधर वाला प्लस का है, इधर वाला किसका है, माइनस का है। ये बिंदु कुछ नहीं पता है कि हमें क्या है क्या नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ, चित्र सिर्फ इतना बना हुआ आपका, ठीक है, जो सामने दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है? चित्र आपके सामने है, देखो बीच में 2 बिंदु है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वाई है। एक आवेश इधर रखा है, ये पॉइंट नहीं दिया इसने, बता रखा है कि बस प्लस का क्यू है, क्या है प्लस का। एक इधर रखा है, वो किसका है, माइनस का क्यू। इसकी डिस्टेंस भी इधर एक्स है, उसकी डिस्टेंस भी इधर कितनी है, एक्स ही है ना। और आपको इसमें वी ए माइनस वी बी निकालना है, मतलब वी ए पर कितना विभव होगा और वी बी पर कितना विभव होगा, बाद में आपको करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो बिंदु ए है, जो बिंदु ए है, ए पर हम कुल विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे ए पर, तो एक तो निकलेगा इसके कारण प्लस क्यू के कारण, और एक निकलेगा, समझिए बात को, ऐसे से बी पर निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, बी पर, इसके कारण भी और इसके कारण भी, वी ए और वी बी निकल जाएगा, फिर दोनों को क्या करते हैं हम, माइनस कर देंगे, ऐसा होगा सवाल, ठीक है ना, समझिए बात को। तो चलिए ध्यान दीजिए, जब इसको हम हल करेंगे, जब चित्र बनाया है तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखेंगे चित्रानुसार, क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, ठीक है। लिखेंगे बिंदु ए पर, क्या लिखेंगे पहले, बिंदु ए पर, पहले ए पर करते हैं, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, आवेश प्लस क्यू के कारण, किसके कारण भाई, आवेश प्लस क्यू के कारण विभव, तो V बराबर किसके बराबर भाई, 1/4πε0 Q/r, ये फॉर्मूला था, ये कुछ और था, पक्का याद है आपके, थोड़ा अब ध्यान दे लीजिए मुझे। तो V बराबर, बात एक ही हो रही है, ठीक है, 1/4πε0 तो भाई सेम टू सेम, ठीक है। इसको V1 मान लेना, क्या मान लेना इसको, V1। ये आवेश किसका है, प्लस का ही है, दूरी r कितनी है, x है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान दीजिए, आवेश माइनस क्यू के कारण, किसके कारण भाई, सेम वही लिखना, आवेश माइनस क्यू के कारण, इस पर ही ए पर चल रहा है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, वी को बराबर किसके बराबर भाई, थोड़ा ध्यान दो लो, एक को V1 मान ले, एक को क्या मान लेंगे हम, V2। ये क्या है 1/4π, अच्छा क्यू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की, क्योंकि ये राशि कैसी है, अदिश है, तो माइनस प्लस रखा जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है ना। और आर कितना होगा, था वाई प्लस एक्स बोलो या फिर एक्स प्लस वाई बोलो, एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ तो नहीं है ना। क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो माइनस किस में आ जाएगा, शुरुआत में 1/4πε0 और यहाँ पर Q/x प्लस वाई, ठीक है। तो इसलिए नेट विभव क्या निकालो भाई, नेट का मतलब होता है परिणामी, क्या होता है नेट का मतलब,
परिणामी बोलो, इसको कुल बोल लो, परिणामी बोल सकते हैं आप, साथ में इसको कुल भी वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वी ए बराबर किसके बराबर भाई, कैसी राशि है, अदिश है ना, तो क्या क्या होगा, V1 प्लस V2, ये तो होगा, नीचे जगह है नहीं है, ठीक है। चलो बात यहाँ पर करता हूँ, तो वी ए बराबर V1 की वैल्यू क्या है, ये रही, क्या वैल्यू बताओ, 1/4πε0 Q अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, माइनस के 1/4πε0 और Q अपॉन एक्स प्लस वाई। दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं Q भी है साथ में, ध्यान दो, हाँ ये तो आएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/x, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/x प्लस वाई, ये बचेगा, कुछ और बचेगा, पक्का ना, ए का मामला खत्म हो गया, ठीक है। अब हम किसका करेंगे, बी पर, किस पर करेंगे, ए पर तो हमने निकाल दिया है, अब हम किस पर निकालेंगे, बिंदु बी पर निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, एंड बिंदु बी पर, किस पर भाई, बिंदु बी पर, है ना। क्या लिखेंगे, आवेश प्लस क्यू द्वारा, किस कारण भाई, आवेश प्लस क्यू के कारण विभव, है ना। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला सिर्फ आप एक बार लगाएंगे, बार बार नहीं लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला वहां लग गया, सीधा मान रखो, इसको V3 मान लो, क्या मान लो इसको, 1 2 आ गया ना ऑलरेडी, क्या मान लो इसको V3, तो B पर आवेश प्लस क्यू, बोलो क्या होगा, 1/4πε0 बोलो Q अपॉन एक्स प्लस वाई, कुछ समझ गए होगा कैसा है, ठीक है ना। अच्छा फिर किसका निकालेंगे, आवेश, ठीक है, V इसको क्या मान लो 4, 1/4π क्या होगा माइनस क्यू और अपॉन में एक्स, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब V4 इक्वल टू, ये माइनस बाहर 1/4πε0 और Q अपॉन एक्स, अब ये क्या लिखेंगे, इसलिए नेट विभव, क्या लिखेंगे, नेट का विभव मतलब क्या होता है, परिणामी या कुल, परिणामी या कुल, ठीक है। तो V बराबर, सॉरी VB बराबर क्या होगा, V3 प्लस V4, है ना। चित्र बन गया है, चित्र बना के भी उधर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तुम पहले इसको नोट ही कर लो, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो लिख तो लिया ना आपने, चलो मैं थोड़ा चित्र साफ कर देता हूँ, है ना, क्योंकि अब इसकी जरूरत मुझे है भी नहीं है। चलो फिर अब देखो इसको आगे हैं, तो ध्यान दीजिए, वी बी के बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है V3 की, ये रही, कितनी है 1/4πε0 Q अपॉन एक्स प्लस वाई, बीच में क्या आएगा माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में है ना, 1/4πε0 Q अपॉन एक्स, बोलो दोनों में से क्या चीज को बनाएगी, Q अपॉन 4πε0, है ना। क्या बचा 1/x प्लस वाई और माइनस का 1/x, ये तो बचेगा, कुछ और बचेगा। तो VA और VB दोनों निकल गए हैं, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माइनस VB, क्या निकालना है हमें, इसको नोट तो आपने कर लिया ना, अब यहाँ पर देखेंगे बस, ठीक है, इधर यहाँ पे दे देंगे, अतः क्या करेंगे, अतः VA माइनस VB बराबर, VA की वैल्यू कितनी बताओ, कहीं पर आएगी तो ये कितनी वैल्यू है, Q अपॉन 4πε0 क्या है 1/x और माइनस के 1/x प्लस वाई, ठीक है, और माइनस बीच में क्या है, उसका वैल्यू क्या है Q अपॉन 4πε0 क्या है 1/x प्लस वाई और माइनस के 1/x, सही है गलत है, ठीक है। दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगी, इनमें से भी ये घुमा जाएगा अगला वाला, ठीक है। तो क्या बचेगा Q अपॉन 4πε0, क्या बचा यहाँ पर 1/x माइनस के 1/x प्लस वाई, ये बचा है ये माइनस के 1/x प्लस वाई, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 1/x, बताओ कैसे हो गया, माइनस अंदर है ना, तो ये माइनस का हो गया और ये किसका हो गया प्लस का, ठीक है। नाइट वाले बच्चे हैं, सीधी सी बात है, पता भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। चलिए थोड़ा कर लीजिए Q अपॉन 4πε0, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा 1/x कितना हो गया है 2/x, सॉरी
ये भी सेम है, ये भी सेम है, माइनस का कितना हो गया 2 अपॉन एक्स, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब बताइए, तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब तो एलसीएम आएगा, एलसीएम ये आएगा भाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। और चाहे तो आप इस 2 को बाहर ले सकते हैं, आ सकता है ना बाहर 2, और ये इधर और ये इधर, क्या होगा एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स, समझ गए कैसा। नीचे जगह बची हुई है, नहीं बची हुई है, उसको साफ करता हूँ। ये तो लिख रहा था ना आपने, ये होगा था ना हमारा। चलिए फिर आगे लिख लीजिए, देखो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इक्वल टू में क्या है 2q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया y अपॉन में x इंटू में x प्लस वाई, ये तो बचा कुछ और बचेगा। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2qy और अपॉन में x इंटू में x प्लस वाई, और यही क्या आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं, आप चाहे तो 2 से 4 को काट भी सकते हैं, लेकिन इसको काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का ही मान होता है, उसका हमें मान क्लियर पता है, इसलिए हम काटेंगे नहीं, है ना। काटने में काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत है, सवाल कैसा लगा है, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन अच्छा सवाल था, है ना। ऐसे सवाल आते भाई आपके जेईई एडवांस में, एक थोड़ा सा परफॉर्मा है, वैसे इससे टफ आते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा ठीक है ना, तो ये सवाल है आपका, इसको नोट कर लो, ठीक है। और कोई समस्या तो नहीं है ना कहीं पर, कोई स्टेप पूछना हो कि क्या हुआ क्या नहीं, कहीं पर माइनस प्लस कुछ, कैलकुलेशन क्लियर है ना, वगैरह वाले ऐसे भी क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। बाकी ये सवाल बहुत अच्छा था, ये जो आप जेईई एडवांस देते हैं ना, जेईई मेन वगैरह, उसका छोटा सा एक डेमो है, किस टाइप के सवाल आते हैं, इससे करके कप आते हैं, ठीक है नहीं, पर ये डेमो है, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए। चलिए एक सवाल और है अगला, ये भी अच्छा सवाल है, सवाल लिखिए आप लोग। देखिए किसी वर्ग के तीनों कोनों पर, किसी वर्ग के तीनों कोनों पर Q, 2Q तथा 4Q आवेश रखे गए हैं, Q, 2Q तथा 4Q आवेश रखे गए हैं, ठीक है। वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश रखा जाए, वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश रखा जाए कि वर्ग के केंद्र पर विभव शून्य हो जाए, कि वर्ग के केंद्र पर विभव शून्य हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है भी, और देखिए ऐसे निकलते बाबू, ठीक है। सवाल ये है आपके सामने, सवाल क्या लिखा हुआ है, पहले सवाल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि सवाल ये भी बहुत अच्छे लेवल का है, और ज़्यादा तो कहना तो कहता नहीं, लेकिन छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में आ जाता है, जहाँ पर फिजिक्स आती हो, ठीक है ना। जिस कॉम्पिटिशन में फिजिक्स आती है ना, वहाँ पर ऐसा सवाल आ जाता है अक्सर, ठीक है। सवाल क्या है, देखिए हमारे पास में कोई वर्ग है ना, उसके 3 कोनों पर, एक पर रखा Q, एक पर कितना रखा है 2Q, और एक पर कितना रखा है 4Q, आवेश रखे गए हैं। आवेश क्या है, तीनों प्लस के हैं, क्योंकि सामने माइनस नहीं लिखा हुआ, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। आगे क्या बोला था, वर्ग के चौथे कोने पर, किस पर, चौथे कोने पर कितना आवेश रखा जाए ताकि वर्ग के केंद्र पर विभव कितना हो जाए, शून्य हो जाए। समझ के बात। तो बढ़िया क्या है, ऐसा सॉल्व करने के लिए एक वर्ग ही बना लो, क्या कर लो, एक थोड़ा इजी सा पड़ जाता है, ठीक है, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे सामने वर्ग बना लिया, और वर्ग आपको बताया कि ऐसे बनता है, ठीक है। ए है, बी है, सी है और डी है, और ये क्या होता है, इसके बारे में आप जानते हैं क्या होता है, विकर्ण होता है। क्या होता है, एक पर कितना रखा है, इस पर Q है, इस पर 2Q है, इस पर कितना है 3Q, और यहाँ पे कितना हमें नहीं पता, इसको हमने कैपिटल Q मान लिया। क्या मान लिया इसको, कैपिटल Q। अच्छा यहाँ पर 4Q, ओके, यहाँ पे 4Q, ठीक है। उसको मैंने क्या माना, कैपिटल Q, क्योंकि Q उसने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। और ये है केंद्र, यहाँ पर O, क्या है केंद्र O।
ये डिस्टेंस कितनी दी है, नहीं दी ना, हमने इसको r मान लिया। कितना मान लिया है, r। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो, सबसे पहले जब हम ये सवाल सॉल्यूशन करेंगे, हमने क्या क्या चीज मानी है, एक तो मानी है ये कि केंद्र से प्रत्येक कोने की दूरी मानी हमने r, पक्का। और जो चौथा कोने पर आवेश है वो कितना माना हमने, कैपिटल Q माना है ना। ये तो हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इस सवाल को ना मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा कि कॉम्प्लिकेशन में करते कैसे हैं, कि सवाल इतना बड़ा है, अब इतना थोड़ा लिखेंगे हम, कि कॉम्प्लिकेशन का क्या तरीका है कि सवाल सिर्फ 30 सेकंड में सोल्व हो जाए। कितने में, बस पढ़ा, सवाल का आंसर आएगा तुरंत। अभी बताऊंगा, देखो इस सवाल का ट्रिक तुम्हें, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। लेकिन पहले जो जेन्युइन तरीका ना करने का, पहले वो बताऊंगा, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिए, हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार, क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, ठीक है। माना, क्या क्या माना हमने, बताओ। केंद्र से, क्या भाई, केंद्र से प्रत्येक कोने की दूरी, किसकी भाई, प्रत्येक कोने की दूरी हमने कितनी मान ली है, स्मॉल r, ठीक है। एंड चौथे कोने पर आवेश, किस पर भाई, चौथे कोने पर जो आवेश है वो कितना माना है, कैपिटल का Q। कैपिटल क्या माना हमने, Q है। तो इसने क्या बोला है कि केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिखना दिया है, क्या लिखना है यहाँ पर, दिया है केंद्र पर कुल विभव, क्या लिखेंगे, केंद्र पर कुल विभव कितना है, 0 है। कितना है, 0। और कुल विभव कितना होगा, तो इसको VO बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, VO। O का मतलब क्या है, वो केंद्र है आपका, है ना। और VO में कौन कौन होगा, ध्यान दीजिए, V1 भी है, साथ में V2 भी है, V3 भी है, और साथ में V4 भी है। चाहे VABCD लिख दो, ABCD लिख दो या 1 2 3 सही चल जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 0। आपको फॉर्मूला बताइए कि क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA अपॉन में R। समझ गए, सब रेशा कितनी R है, यहाँ बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QB अपॉन में भी क्या होगा, R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QC अपॉन में भी क्या होगा, R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QD अपॉन में कितना होगा, R। बराबर कितना आ जाएगा, 0। समझ गए, ठीक है। अब सब में से कॉमन क्या आएगा, आगे कॉमन Q की वैल्यू कितनी है, A की, Q अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है, 2Q अपॉन में इसकी कितनी है, 4Q अपॉन में इसकी कितनी है, कैपिटल Q अपॉन में R। बराबर, बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या क्या हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इधर भाग में उधर जाके किस कम में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और गुणा में होगा तो सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबका एलसीएम R है, तो Q 2Q 4Q कितने हो गए, कितना हो गया है, 7Q और अपॉन में R। और यहाँ पर क्या है, प्लस Q और अपॉन में R बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी उधर चलेगा, समझ गए कैसा, ये वाला इसकी गुणा उधर हो गई तो 0 हो गया, खत्म बात, ठीक है। ये प्लस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा, Q अपॉन R बराबर हो गया माइनस का साइन Q अपॉन में R से R क्या हो गया, तो Q इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का और स्मॉल Q। तो कितना आवेश रखा जाएगा उसमें, माइनस का 7Q। इस पर रखेंगे तो केंद्र पर विभव कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक वैसे भी समझ में आई है, आगे ना शॉर्ट ट्रिक क्या समझ में, है ना। पता क्या है, क्योंकि विभव कैसी राशि है, अदिश है, इतना पता है ना। तो बस उसको x मान लो, क्या मान लो उसको, और सबको जोड़ दो, बराबर कितना रख दो, 0। बराबर क्या रख दो, और बस आपको बताइए Q 2Q 4Q कितना हो गया, 7Q, और प्लस 7Q हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 1 सेकंड, मुझको 10 सेकंड में लगे सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं और भी बताऊंगा तो मैं इस टाइप के सवाल कुछ और भी आएंगे, ठीक है। पहले इसको कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में, ओके कर लीजिए। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल भी है, और जो सवाल इस बार करवा रहा हूँ ना भाई, ये पेपर में आ चुका कम से कम 3 या 4 बार, ठीक है, ओके। चलिए सवाल लिखिए आप, 3 × 10⁸ कूलाम तथा -2 × 10⁻⁸ कूलाम। 3 × 10⁸ कूलाम तथा -2 × 10⁻⁸ कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की
दूरी पर रखे हैं। ठीक है, आगे क्या है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। बहुत अच्छा सवाल है, भी किया भी है ये सवाल, है किया भाई सवाल, है नहीं किया। और ये पेपर में आपको बता रहा हूँ, आप पिछले बोर्ड के पेपर उठाना, 3-4 बार आ चुका है, बस इसमें संख्या बदल जाती है। क्या होती है इसमें, वो तो बदलेगा ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हैं? अरे 2 की जगह 4 लिख देगा, 10 लिख देगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है नहीं बात, पर सवाल का पैटर्न सेम है। ठीक है नहीं, सवाल बहुत अच्छा है। हमारे पास में क्या है, एक तो है 3 गुना 10 की पावर 8 कूलम, ये तो प्लस का है। एक क्या है, माइनस का 2 गुना 10 की पावर 8, है ना। दो बिंदु आवेश एक दूसरे की कितनी दूरी पर रखे हैं, पक्का। ठीक है, अगला, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। ठीक है, विभव कैसी राशि है, आदि से, तो इफेक्ट दोनों का कहाँ पर होगा, बीच में भी होगा, साथ में बाहर भी होगा। बाहर कैसे होगा अभी समझाऊंगा मैं तुम्हें, किस टाइप से होगा। देखिए, ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। एक पर कितना है, 3 गुना 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। एक पर कितना है, -2 गुना 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। ठीक है, आपको याद है ना इंटेंसिटी, याद है, प्लस माइनस है ना, पक्का। तो नहीं, माइनस ही है, दो कैसे लिखा हो। ठीक है, ये माइनस ही है, क्योंकि दोनों सेम आवेश होंगे, अलग अलग थोड़ा हो जाएंगे। 10 की पावर 8 तो बहुत बड़ा आवेश होता है प्लस का, तो ठीक है माइनस में होता है। हाँ, क्योंकि हाँ, आवेश जो है ना, बहुत आवेश का मान जो कूलम है ना, बहुत बड़ा होता है। बताएंगे जब आपको इससे अगर टॉपिक पढ़ाएंगे ना, धारिता, एक तुम्हें सवाल करवाएंगे कि यदि पूरी धारिता को एक संधारित्र मान लिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी, तब समझ में आएगा कि आवेश क्यों बड़ी चीज़ है। ठीक है, बताएंगे क्यों वजह। ठीक है, चलिए ये माइनस में होता है हमेशा। ठीक है, तो ये है आवेश है, पक्का। ये प्लस का है और ये माइनस का। ज़्यादा कौन सा है, कम कौन सा पता चल रहा है, कौन सा ज़्यादा है, 3 वाला। इसमें ये मत देखना कि ये माइनस का है, तो अगर ये माइनस का 4 होता ना, तो ज़्यादा कौन सा होता, ये वाला ही होता, याद रखना इस बात को। ये माइनस का कितना होता, 4, तो तब ये ज़्यादा होता, ये नहीं होता। क्योंकि आवेश सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ये बताता है कि ये धनावेश है, ये क्या है, इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। कभी आप समझो कि, क्योंकि नियम ये है ना कि प्लस की संख्या बड़ी होती है, माइनस की संख्या बड़ी होती है, वैसे तो नियम ये है ना, लेकिन यहाँ ये रूल नहीं चलेगा। यहाँ पर अंक के मान से मतलब है, प्लस माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि आवेश किसका है, प्लस का है, और ये आवेश किसका है, सिर्फ इतनी बात बताता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है बात। चलिए, तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है। ठीक है, इसकी पावर इधर को कुछ ज्यादा होगी और इसकी पावर इधर को, इसकी पावर इधर को, इसकी पावर इधर को, ये बात समझते हैं ना आप लोग, पक्का। अगर हम बात करें किसकी बात करें, विद्युत क्षेत्र की, इसकी बात करें, विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं, इसके कारण दिशा इसकी ओर होगी और इसके कारण दिशा किधर को होगी, बाहर की ओर होगी, पक्का। ये तो जानते हैं ना आप लोग अच्छे से, पढ़ा हमने। अब बात करते हैं विभव की, तो विभव की 2 कंडीशन होगी। एक बार तो होगा बीच में 0, कहाँ पर होगा, कि जहां पर ये दोनों का जो प्रभाव हो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। ठीक है, और एक बार होगा बाहर, एक बार क्या होगा, तो बाहर इसके होगा कि इसके होगा, ये इससे बड़ा है ना, तो इसकी इतनी पावर नहीं है कि ये अपना विद्युत क्षेत्र इसके बाहर पहुंचा देगा, लेकिन इसकी तो है कि ये इसके क्या क्या कर देगा, इसके, क्योंकि 2 से कैंसिल कर देगा, ऐसा समझो, एक तो फ्री बच जाएगा ना, तो इसलिए वो बाहर पहुंचा देगा। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए जो विद्युत विभव होगा, दो जगह शून्य होगा, एक तो कहां पर होगा, बीच में, और एक कहां पर होगा, बाहर। बाहर इधर क्या होगा कि इधर क्या होगा, ये बस बात आपको डिसाइड करनी है। और वो कैसे डिसाइड होगी, वो पार्ट में इधर भी आवेश कम होगा, उधर ही बाहर होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना बात। तो एक तो बीच में होगा बिंदु, सोच लीजिए ये वाला, इसको मैंने पी मान लिया, क्या मान लिया, और एक बिंदु होगा इधर, इसको क्या मान लिया हमने, पी डैश, क्या मान लिया इसको। ठीक है, दोनों की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है भाई,
यहाँ से मैं इसको x मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ x, तो ये कितना बचेगा 15 माइनस x, समझ गए। और अगर मैं इसकी बात करूँ, चलो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कैसे होगा सेकंड कंडीशन में, ठीक है। पहले तो फर्स्ट वाली करवाते हैं। तो ए से बी की दूरी पूरी x क्यों माने, क्योंकि ऑलरेडी दे रखी ना 15 है, x क्यों मानेंगे, हमें तो दे दिया हुआ है ना, सही ना बात को, नहीं देता तो तब मान देना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जब हम इसको हल करेंगे तो जब हमने चित्र बनाया तो ये पक्का लिखना चित्रानुसार, क्या है चित्रानुसार, है ना। क्या लिखेंगे, दो स्थितियां है इसमें, क्या है, एक बिंदु P है और एक बिंदु P है ना। तो इसमें लिख देना कि इसकी दो स्थितियां होगी, क्या लिखेंगे, इसकी दो स्थितियां होगी। और क्यों दो स्थितियां होगी मैंने आपको समझा भी दी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कौन सी है, बिंदु P पर, किस पर, यहां पर लिख देना फर्स्ट माना बिंदु P पर, यह है आंतरिक, कौन सा बिंदु है भाई, P पर, विभव शून्य हो जाएगा, विभव क्या होगा, शून्य होगा, तो VP बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। और P पे कौन कौन है, एक तो A है और एक कौन सा है B है, कौन सा है A और B, ठीक है। V A का मान बोलो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में AP, समझ गए, ठीक है। और यहाँ पे बोलो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QB अपॉन में BP और बराबर 0, ठीक है। दोनों में क्या चीज सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लो, QA की वैल्यू कितनी भाई, QA पर आवेश 10 की पावर माइनस के 8, AP यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मानी है मैं वो x, QB की वैल्यू क्या है, माइनस में है तो बीच में माइनस अपने आप आ गया, समझ गए। और BP की वैल्यू कितनी है, BP कितनी वैल्यू है BP की 15 माइनस कितनी है 15 माइनस x, ये बात समझ में आ रही है कि कहाँ से है 15 माइनस x, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये तो उधर का समझ गए होंगे, 0 हो जाएगा अपने आप, क्या हो जाएगा इधर जाके, समझ गए थे बात। तो चलो क्या बचा यहाँ पे 3 गुना 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन में x, माइनस के 2 गुना 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन में 15 माइनस x बराबर 0, ठीक है। ये माइनस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, जानते हैं ना आप लोग इसको, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 8 और अपॉन में 15 माइनस x, इससे ये कैंसिल, इसकी इधर और इसकी 2x बना दिया 45 और माइनस के 3x, समझ गए तो कैसे आ गया, ये समझिए ना कैसे भी है कैलकुलेशन, बताओ ये माइनस का 3 है तो इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा भाई, और ये 45 और 5 नम x की वैल्यू कितनी आ गई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है 9 सेंटीमीटर पर 9 सेंटीमीटर पर विभव कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, किधर है, तो बीच में तो होगा यहाँ से 9 सेंटीमीटर, तो जब यहाँ से 9 है ना थोड़ा इसके नजदीक को दिखाना, जब चित्र बनाओगे ना, चलो कोई बात नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने नजदीक दिखा क्या दिखा, x से बात करो, ठीक है। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत आई क्या फर्स्ट पार्ट में। चलिए अब इसका बताएंगे, ये इसका सेकंड, ये तुम्हारा बिंदु P पर, अब हम बताएंगे बिंदु P डैश पर, किस पर बिंदु, तो जब बात बिंदु P डैश की होगी, इसकी होगी तो चित्र बदलेगा, दोनों की चित्र अलग अलग बनेंगे, याद रखना, ठीक है। कैसे दिखेगा, ये तो बन रहा है, कितना है तो 15 मेरे खास नहीं लगे, ये हमने x मान लिया, कितना मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का x, तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लगेगी 15 प्लस x, समझिए नहीं समझिए, क्या जाएगी 15 प्लस हो जाएगी नहीं, क्लियर है। और यहाँ पे बिंदु कौन सा है P डैश, यहाँ पे P डैश V प्लस VB Q, और मान तो सेम रहेगा, Q A का मान कितना है, लेकिन AP का मान कितना है, AP डैश, सॉरी क्या होगा यहाँ पे P डैश, AP डैश की वैल्यू क्या होगी, देखो वहां पे 15 प्लस बिल्कुल कितनी होगी 5 है, और इसकी वैल्यू सिर्फ x कितनी है, समझ गए। और यहाँ पे कितना आएगा 15 प्लस x, और यहाँ पे खाली क्या आएगा, आगे क्या होगा समझ होगा, क्या होगा आगे बोलो क्या होगा 3 होगा 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 15 प्लस x बराबर
2 गुणा 10 की पावर -8 अपॉन में x, इससे कैंसिल और हो गया 3x बराबर 30 और प्लस 2x, x ही बचेगा मुझे लगा, है ना। तो बाहर कितने दूर होगा 30, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। चलो लिख लीजिए ये सवाल आपके बोर्ड में, जैसे कि मैंने बताया कितनी बार आ चुका है, 4 या 5 बार आ चुका है। मुझे लगा कि सवाल भी अच्छा लगा होगा आपको। चलो एक सवाल करवाता हूँ, ये 1 नंबर का सवाल है और मैं आपकी कॉमन सेंस चेक करूंगा कि सवाल कैसे होगा, आपसे पूछूंगा कि हल कैसे होगा, ठीक है। सवाल लिखिए, एक बिंदु आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव 3 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट है। वैद्युत विभव 3 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट है, ठीक है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये सवाल है और ये आपको हल करना है, ठीक है। आपने विभव की सारी डेफिनेशन पढ़ ली है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्लियर है। पहले एक बार ध्यान से सवाल को पढ़ो। हमारे पास में कोई बिंदु आवेश है और उससे कितनी दूरी दे रखी है हमें 0.1 मीटर, ठीक है, और उस पर विभव कितना है 3 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट है, ठीक है। दूरी r है हमारे पास में और उस पर विभव v का मान कितना ये भी है, और हमें क्या निकालना है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि कैपिटल E निकालना। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, सबसे पहले तो ये लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दूरी कितनी है बताओ, r इक्वल टू 0.1 मीटर, वैद्युत विभव कितना है v बराबर 3 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट, है ना। वो निकालना क्या है वैद्युत क्षेत्र E बराबर, ये निकालना। बताओ अपने कॉमन सेंस यूज कीजिए, मुझे बताइए कि सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाए, बोलो। आपने E के बारे में पढ़ा है, माइनस वी अपॉन में डेल्टा एक्स, यानी कि आप विभव प्रवणता बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, विभव प्रवणता। फॉर्मूला याद है, E इक्वल टू क्या है माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, है ना। लेकिन डेल्टा तो स्मॉल दूरी के लिए है, सूक्ष्म के लिए है, यहाँ पर r है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको याद होगा एक छोटा फॉर्मूला भी लिखवा था कि यदि दूरी r हो तो विभव प्रवणता से आपको याद होना चाहिए, क्या होगा E बराबर v अपॉन r होता है, पक्का सीधा, उसमें माइनस नहीं लगता, याद होगा आपको, मैंने लिखवा था, ठीक है। तो यहाँ पर E बराबर v की वैल्यू कितनी है 10/3, ठीक है, और अपॉन में r कितना है 0.1 है, यही है, पॉइंट हटेगी तो वहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि 3 होगा 10 की पावर 4 हो जाएगा, कितना आएगा 10 की पावर, इतने क्या होगा न्यूटन प्रति, यहाँ पे लिखना है वोल्ट प्रति मीटर, क्या लिखना, समझ गए, ऊपर v है नीचे r है, ठीक है। अच्छा एक तरीका और भी समझो, बाय चांस आपको ये फॉर्मूला याद ना आया तब क्या करोगे, ऐसा तो हो सकता है कि फॉर्मूला याद ना आए, तब आप करोगे क्या, बताए इसका तरीका भी। देखो आपको पता है कि v बराबर क्या फॉर्मूला आता है 1/4π q अपॉन r, पक्का। v का मान कितना है ये रहा 3 होगा 10 की पावर 3 और बराबर 1/4π q अपॉन r, इसको फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें निकालना e, क्या निकालना है e, और e का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/4π q अपॉन r स्क्वायर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा किसी चैप्टर में, याद है। अब एक काम करो, e बराबर 1/4π q अपॉन में r इंटू में 1/r, समझ गए, नीचे वाला r 2 बार लिख दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मान है, इसका कितना है, इसका मान कितना है 3 गुणा 10 की घात 3 और 1/r का मान कितना 0.1, पूरा सेम कंडीशन हो जाएगी, समझ गए, नहीं समझे, ठीक है। बाई चांस फॉर्मूला ना आता है तो तब आप अपना जो बेसिक फॉर्मूला उससे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में, ठीक है, लिख लीजिए।
चलो खैर कोई सवाल लिखो आप लोग, है ना। सवाल लिखिए, एक दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा उनके बीच का विभवांतर 120 वोल्ट है, तथा उनके बीच का विभवांतर कितना है? 120 वोल्ट, 120 वोल्ट है। ठीक है, आगे लिखिए, गणना कीजिए फर्स्ट में है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। सेकंड, प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल, प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल। थर्ड है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि। ये है जी आपके 3 सवाल है जो निकालने हैं आपको। ठीक है, पहले सवाल लिख लीजिए आप लोग ध्यान से। सवाल लिख लिया? सवाल को समझना है। सवाल में क्या है, 2 प्लेट है, जैसे उसकी होती है क्षैतिज समांतर प्लेट होती है संधारित्र की, पढ़ेंगे ना अगला टॉपिक। ठीक है, बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत ही कम है। सेंटीमीटर मिलीमीटर देख लो, हाँ सेंटीमीटर। ठीक है, और बीच की उनके बीच में विभवांतर कितना है? 120 वोल्ट। ठीक है, आगे क्या दिया? गणना कीजिए कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन पर बल। किस पर? इलेक्ट्रॉन दिया उसने। ठीक है, फिर कहा कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में, यानी कि एक प्लेट से दूसरी ऊर्जा में वृद्धि, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक हम ऊर्जा को ले जा रहे हैं, तो यानी कि क्या कार्य तो होगा, ऊर्जा वृद्धि है, कुछ होगा भाई। जब किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, वो कार्य तो होता है। ठीक है, नहीं तो वही निकालना और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम जो सवाल हल करेंगे तो पहले लिखेंगे, दिया है क्या लिखेंगे? प्लेटों के बीच की दूरी। क्या दे रखी है? प्लेटों के बीच की दूरी। इसको क्या मान लो, डेल्टा एक्स या डेल्टा आर, आर या एक्स, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ेगा? 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, और विभवांतर कितना है इनके बीच? डेल्टा वी, बोलो कितना है? 120 वोल्ट। ठीक है, अब थोड़ा फर्स्ट में क्या निकालना है? प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई निकालना। क्या निकालना है? ई। सीधा फॉर्मूला किसका लगेगा? विभव। बोलो क्या फॉर्मूला? ई बराबर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। आपको याद होगा इसमें माइनस लगता है, लेकिन मैंने बताया कि न्यूमेरिकल में विद्युत जो राशि सदिश होती है इसमें माइनस प्लस नहीं रखते, बताया मैंने बात यार, है ना। और ई कैसे रखी है? सदिश है। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए, ई बराबर डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? 120। इसकी मान 2 × 10⁻2। इसको 2 से काटेंगे कितना जाएगा? 7। तो मुझे लगा 6 × 10⁻3 हो सकता है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 10⁻3 के साथ माइनस से क्या हो गया? प्लस। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आ जाओ सेकंड वाले में। क्या पूछा उसने? इलेक्ट्रॉन पर बल। किस पर भाई? तो इलेक्ट्रॉन पर। किस पर भाई? इलेक्ट्रॉन पर बोलो क्यू कितना आता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस का होता है, किसका होता है? माइनस का। इसलिए बल क्या निकालना आपको? बोलो क्या करो, मेरे पास में ई का मान है, क्यू का मान है, मुझे एफ निकालना है। क्या निकालना है? कौन सा फॉर्मूला लो? वेरी गुड।
क्या फॉर्मूला हमारे पास में, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो एफ के बराबर हो जाएगा क्यू इंटू पी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है ना। तो एफ बराबर, ध्यान दीजिए क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19। किसका, ये तो सवाल नहीं कि माइनस का क्यों रखा, क्योंकि बल किस राशि है, क्लियर है। ई की वैल्यू कितनी है, अब यही है, कहाँ पर है, ये कितना है 6 × 10⁻3, 16 छक्कम 46, 10 की पावर बच गई -16, इतने न्यूटन। कोई दिक्कत आई है, बताओ, कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल और है, थर्ड वाले में क्या पूछा इसने, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि मतलब क्या गया, कार्य, पक्का। तो यहां पे लिखेंगे ऊर्जा में वृद्धि, क्योंकि ऊर्जा में वृद्धि इसका मतलब है किया गया कार्य, क्या है किया गया कार्य, यानी कि डब्ल्यू, क्या निकालना आपको, ऐसी जगह है, जगह नहीं किया, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको ना यहाँ पे करवा रहा हूँ, इस जगह में कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे करवा देते इतनी में, ये तो आपने लिख लिया होगा ना। चलो आपको बता बताओ कौन फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा वी बराबर फॉर्मूला था डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, शुरुआत में ही पढ़ा था फॉर्मूला, है। तो डब्ल्यू के बराबर क्या होगा, डेल्टा वी इंटू में क्यू जीरो, डेल्टा वी का मान कितना है 120 और क्यू का मान कितना है, हाँ बोलो, क्यू क्या है, आवेशी तो आपके पास में कुछ और है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो बोलो क्या होगा, 16 12 है ना, इसको 1.2 मानो, कितना मानो इसको, तो 12 6 72 या 16 दूनी 32 और 16 एकदम 16 और 3 19, यानी कि 1.92 और 10 की पावर हो जाएगी -17, कितनी हो जाएगी भाई 17 आएगी, कुछ और आएगा, ठीक है। चलो देख लीजिए, सवाल बहुत अच्छा है, बताओ साल समझ में आ गई नहीं यार, कोई दिक्कत आई है कहीं पर भी, कितने साल का हुए हैं इस क्लास में, 5 या, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और बाकी हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे। और मुझे लगता है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गए होंगे, यदि आपको इन सवालों में से किसी में भी कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में से बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, ठीक है। लास्ट में की बात है कि इस वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है। ओके, इतना ही, धन्यवाद, बस।